हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं अपनी ड्यूटी में लग चुकी हूँ, वही डेली वाली जो हमारी ड्यूटी कि जैसे ही सो के उठते तो बस माइंड में चलने लगता है कि क्या क्या करना है। फिर सो के उठने से नहीं, मेरी तो डेली वाली जो प्लानिंग है ना वो नाइट में, एक दिन पहले नाइट में सोने से पहले हो जाती है। फिर मुझे इजी पड़ता है बहुत ज़्यादा कि सुबह में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर हम मॉर्निंग में जब सोचने लग जाते हैं ना कि आज हमें क्या क्या करना है, तो फिर बहुत सारा टाइम सोचने में जाता है। और एक दिन पहले अगर ये वाला काम कर लिया जाए कि आज मीन्स कल क्या क्या करना है मुझे, उठने से लेकर के और सोने तक वाला रूटीन, तो बहुत इजी हो जाता है। तो आज कोकोनट राइस बना रही थी लंच के लिए, तो वही हो रहा है क्योंकि दिन जो है फ्राइडे का है। और फ्राइडे को कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग खट्टा तो नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज का भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो नारियल है ना, ये माता रानी को चढ़ाया हुआ था। तो ऐसे तो नारियल कोई खाता नहीं है, कच्चा वाला जो नारियल होता है ना, बहुत कम बच्चों को भी पसंद आता है ना। और हम लोग कितना खाएंगे, बड़ा सा नारियल था, दो था, एक तो टेम्पल में चढ़ा दी थी, एक घर वाला था। तो मैं बोली ठीक है कोकोनट राइस बना दूंगी फ्राइडे को, ताकि लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा और हो भी जाएगा, लंच हो जाएगा सबका। तो बच्चे को स्कूल जाना है तो इसके लिए मैं रेडी करी थी। और ये मखाना दे दूँगी स्नैक्स में शॉर्ट ब्रेक के लिए। एंड लंच में जो है कोकोनट राइस रहेगा, और महाशय जी भी यही लेके जाएंगे, और बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा भी लगता है। अभी गर्मी में पता ही गया लंच में ना बच्चों को ज़्यादातर राइस वाले ही आइटम अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह जो है ना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद तो वैसे भी नहीं ठीक लगता, और गर्मी की वजह से कुछ अच्छा खाना भी बढ़िया नहीं लग रहा खाने में। तो इन लोगों की तो पहले से भी यही डिमांड रहती है कि ऐसा देना जो स्पून से खाया जा सके, हैंड से ना खाना पड़े। हम लोगों को बहुत आलस आता है मेरे बच्चों को कुछ भी खाने में। काम धाम लगभग हो चुका है, और हमारे बेटा जी जो हैं लगा करके बैठ गए डोरेमोन। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बच्चों का फेवरेट है। और बच्चों का ही नहीं, अब तो इन लोगों के साथ ना मतलब घर में चलता रहता है, तो होता है ना कि चीज़ अच्छी लग जाती है। मुझे भी अच्छी लगने लगी, मुझे सबसे ज़्यादा नोबिता की वॉइस अच्छी लगती है, जैसा ही क्यूट सा है वैसा ही क्यूट सा बोलता है। तो इन लोगों के साथ साथ वही देखना ही पड़ता है। और मेरे बच्चों का यही फेवरेट है सबसे ज़्यादा। बड़ा वाला बेटा जब मेरा छोटा सा था तो वो मिकी माउस देखता था, बट अभी वो भी अगर स्कूल से आए तो पहले डोरेमोन देखता है, जबकि 10th में चला गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए डोरेमोन देखेगा, फिर उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह जो भी हो करेगा। तो डोरेमोन तो एकदम फेवरेट बन चुका है बच्चों का। और हमारे बेटा जी आज सारे काम अपने जल्दी जल्दी कर रहे हैं। छोटे वाली पढ़ाई भी जल्दी जल्दी, नहाना, ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें फटाफट से हो रही हैं, क्योंकि आज से मैच स्टार्ट हो रहा है ना। तो इनको वार्निंग दी गई है कि अगर सारे काम टाइम टू टाइम करोगे अच्छे से तो इवनिंग में आपको मैच देखने को मिलेगा, वरना IPL, रहना IPL, हाँ IPL वही, हाँ नहीं तो फिर टीवी ऑफ रहेगी। तो ऐसे वार्निंग दे करके और सारे काम आज करवाए जा रहे हैं, और ये एकदम टाइम टू टाइम सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम मम्मियों का जो माइंड होता है ना, वो काम काज में तो रहता ही है, बाकी इसमें भी रहता है कि बच्चों को कैसे खुश रखा जाए, कैसे बिजी रखा जाए, है ना। ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है हम लोग के दिमाग में। तो इसको बैट बॉल बहुत पसंद है। वो भैया जब मतलब बड़ा वाला बाबू जब मेरा रहता है तो ये हमेशा उसको बोलता रहता है बॉलिंग करवाओ, मैं करूँ, खेलूँगा, मैं बैटिंग करूँगा। लेकिन अभी मुझे तो भाई काम है, मैं तो बॉलिंग नहीं करवा सकती। तो मैंने गेट में ना बीच में जो हमारा ये कर्टन का जो हैंगर होता है ना, उसमें ही बॉल बांध दी हूँ, और बस आराम से अपना फेंकते रहो और खेलते रहो। बहुत अच्छे से टेप से चिपका दी थी चारों तरफ से कि निकल नहीं पाएगा। और ये वाले जो आइडिया है, मैं ये मेरा बाबू छोटा सा था तभी से मैं करती हूँ इसको। छोटे से ही इसको बैटिंग का बहुत शौक है। तो छोटे पे से ही मैं ऐसा कर देती थी कि बीच में ऐसे बॉल अटका देती थी, ये फेंक फेंक के खेलता रहता था, मतलब किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और यहाँ पे खेलते खेलते थक गए तो बस वाटरमेलन कट करके दे दी। और इनको वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बस इतना होना चाहिए कि एकदम ठंडा ठंडा होना चाहिए। और मैं कई बार ट्राई करती हूँ कि ठंडा ना हो, बट इनको वही ये अच्छा सब जो माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाई थी ना, तो मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। बहुत सी जगह पे पंडित जी को भी लोग देते हैं, लेकिन मैं तो माता रानी का आशीर्वाद समझ के खुद ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी ये सारी चीज़ें लेते नहीं हैं, है ना। और फिर मैं ये सोचती हूँ ना, गांव में जैसे कि टेम्पल में हम लोग माता जी को साड़ी वगैरह अगर चढ़वाते हैं तो पंडित जी वो दे देते हैं, तो खुद ही पहना जाता है ना।
वैसे ही ये सारी चीज़ें भी, और यही क्या तीज ऊज में भी जो तीज वगैरह आता है तो उसमें भी जो भी माता जी को चढ़ाती हूँ तो मैं खुद प्रसाद समझ के और यूज़ कर लेती हूँ। और क्योंकि अभी देखिए कोई यहाँ पंडित जी लेने वाले हैं नहीं, तो इधर उधर क्यों फेंकना। श्रृंगार के सामान बहुत बड़ी चीज़ है ना हम लोगों के लिए। तो बस माता रानी का आशीर्वाद समझ करके और खुद ही पहन लिया जाए। और बैंगल्स जो है यहाँ पे ऐसे ही मिलता है, ऐसे पैकेट में। इसके लिए ना मुझे यहाँ की बैंगल्स थोड़ी सी कम पसंद आती हैं, तो मैं गांव जाती हूँ तो वहीं से लेकर के आती हूँ। मुझे चमकी वाले थोड़ी कम अच्छे लगते हैं, जैसे है ना इसमें थोड़ा सा ये सब लगा हुआ, तो कभी कभी ये ठीक लगता है। मुझे ज़्यादातर प्लेन ही अच्छे लगते हैं। और ये भी चमकी वाले भी थोड़ी मोटे टाइप के मिलते हैं। तो चलिए पहन लेते हैं माता रानी का प्रसाद। और कलर बहुत प्यारा प्यारा था, येलो कलर था एंड पिंक था, बट इस तो ये डाल लेती हूँ अपने हाथ में चूड़ियाँ माता जी का प्रसाद। और देखिए ये चमकी वाली बैंगल्स जो होती है ना, ये मुझे इसके लिए नहीं अच्छी लगती, क्योंकि छूट छूट के ये हाथ में लग जाता है और एक दो दिन के बाद तुरंत डल हो जाएगा और हाथ में लगेगा, फिर वही हाथ फेस पे जाता है तो पूरे फेस पे स्पार्कल चिपक जाता है। तो बस यही रीज़न है कि मुझे पसंद नहीं आता प्लेन ही अच्छा लगता है। तो बस मेरी वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच।